हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों एक और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो है गुजरात राइट्स, गुजरात के दंगे, जो बहुत ही एक अगेन सैड इंसिडेंट था और भारत की इमेज पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इसको देखते हैं। दोस्तों हुआ क्या, फरवरी मार्च 2002 में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई गुजरात में। उसी को गुजरात दंगों के नाम से कहा जाता है। द इमीडिएट प्रोवोकेशन। अब आप बोलोगे कि दंगे क्यों हैं, तो दंगों में कुछ ना कुछ प्रोवोकेशन होता है, कुछ चिंगारी लगती है और दंगे फैल जाते हैं। आपको ये भी समझना होगा दोस्तों कि अगर लोगों में हार्मनी हो, सोशल हार्मनी हो, मतलब मिल के रह रहे हो, है ना, और सब चीजें मतलब ऑलरेडी टॉलरेंस हो कल और मैच्योर हो सोसाइटी, तो दंगे होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पॉश इलाके हैं, दिल्ली के, मुंबई के, बेंगलोर के, इनमें दंगे होने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, आप बोलोगे दिल्ली में तो दंगे हुए थे अभी 2 साल पहले, तो वो पॉश इलाके नहीं थे, वो थोड़े से बैकवर्ड इलाके थे दिल्ली के, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे एजुकेटेड लोग रहते हैं, चलो दिल्ली हटा दिया मैंने, बाकी कंट्रीज देख लो, दंगे होने का कोई सवाल ही नहीं है अगर लोगों में टॉलरेंस है और लोग मैच्योर सोसाइटी है। लेकिन अगर सोसाइटी पहले से ही नाजुक है तो एक चिंगारी देने की जरूरत पड़ती है और दंगे हो जाते हैं। हम देखते हुए आ रहे हैं दोस्तों, माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ है देश में। 1990 में जो चीजें हुई, राइट, 1980 में स्टार्ट हुई, 1990 में, और पार्टीशन तो हमेशा दिमाग में रहता ही है लोगों के, राइट। तो नाजुक स्थिति देश में है एंड काफी जगह पे सोशल टॉलरेंस या सोशल कैपिटल है ही नहीं। तो इमीडिएट प्रोवोकेशन भी एक इंसिडेंट हुआ। द इमीडिएट प्रोवोकेशन फॉर दिस वायलेंस वाज एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस एट अ स्टेशन कॉल्ड गोधरा। तो एक इंसिडेंट हुआ था दोस्तों गोधरा में, जिसको गोधरा कांड कहा जाता है। उसमें हुआ क्या, a bogie of train that was returning from Ayodhya and was full of car sevaks was set on fire। तो ये प्रोवोकेशन था। कार सेवक्स आपको सब लोगों को पता ही है, वो लोग जो वॉलंटरी सर्विस देते हैं अयोध्या में टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। हुआ क्या इसमें, 57 लोगों की मौत हो गई इस फायर में, राइट। एंड सस्पेक्टिंग द हैंड ऑफ द मुस्लिम्स इन सेटिंग द बोगी, suspecting the hand of Muslims in setting fire to the bogie, large scale violence against Muslim began in many parts of गुजरात फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो अगले ही दिन दंगे फैल गए। कार सेवक थे, हिंदू थे, जो टेम्पल राम मंदिर टेम्पल के लिए काफी वर्क करते थे और मतलब वो बार बार विजिट करते रहते थे अयोध्या। उनकी डेथ हुई थी यहाँ पे 57 लोगों की। तो माना गया कि वो हिंदू हैं तो मुसलमानों ने ही मारा होगा, है ना। और एक दिन में इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती। वैसे तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, सजा दी जाएगी। यहाँ ऐसी कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुई, क्योंकि सोसाइटी इमेच्योर है और सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने भी साथ नहीं दिया। तो मान लिया गया, चलो ठीक है, मान लिया कि किसी मुसलमान ने भी ट्रेन में आग लगाई, तो उसको पकड़ो और अरेस्ट करो और जेल में डालो, है ना, और केस चलाओ और फिर कोर्ट सजा देंगे। ये प्रोसेस होनी चाहिए एक एक सभ्य समाज में और जहाँ गवर्नेंस हो, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका मानना है इसकी सजा सब मुसलमानों को मिलेगी। तो ये जो चीजें होती हैं, बड़ी नेगेटिव चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ऐसे थिंकिंग से हमें आगे बढ़ना होगा, है ना। एक की सजा आप सबको नहीं दे सकते अगर एक ने करा भी है, ठीक है। गलत लोग तो सब जगह ही हैं, सब सोसाइटीज में ही है, सब रिलीजन, सब कास्ट में ही है, ठीक है। तो हुआ क्या कि अगले दिन बहुत बहुत लार्ज स्केल वायलेंस स्टार्ट हो गई, दंगे फैल फैल गए मैनी पार्ट्स ऑफ गुजरात फ्रॉम नेक्स्ट डे, पूरे गुजरात में, है ना। तो बड़ी ही एक अजीब सी बात है। दिस वायलेंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ होल मंथ। समझ रहे हो कितना इम्पैक्ट है, एक महीने वायलेंस चल रही है, एक महीने। तो सोच के दंग रह जाते हैं, है ना। एक दिन भी, एक दिन का कुछ क्या, 1-2 घंटे चल जाए उसमें बहुत नुकसान हो जाता है, एक महीने वायलेंस, राइट। और काफी टाइम तक तो बहुत ज्यादा रही। नियरली 1100 पर्सन मोस्टली मुस्लिम्स वर किल्ड इन दिस वायलेंस। ये तो सरकारी आंकड़ा है, हर जगह सरकारी आंकड़े होते हैं, असली में क्या हुआ ये कहना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो 1100 लोग मोस्टली मुस्लिम्स ही इसमें मारे गए। बहुत ही सैड इंसिडेंट था देश के लिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसने क्रिटिसाइज किया गुजरात गवर्नमेंट के रोल को इन फेलिंग टू कंट्रोल वायलेंस।
तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्रिटिसाइज करा कि गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे मैच्योरली एक्ट नहीं करा, बल्कि कुछ एक्ट किया ही नहीं। और मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि अगर अगर विदाउट सपोर्ट ऑफ स्टेट कोई दंगे नहीं हो सकते, भले ही वो एंटी सिख राइट्स हो, भले ही ये गुजरात राइट्स हो, भले ही वो मुंबई में राइट्स हुए हो या 1947-48 में। ठीक है, तो अगर स्टेट चाहे तो, इवन ब्रिटिशर्स के टाइम में ब्रिटिशर्स थोड़े से इमेच्योरिटी दिखाते थे, है ना। तो अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर स्टेट चाहे तो दंगे हो ही नहीं सकते, इतनी पावर होती है स्टेट में, है ना। आप किसी का भी ब्यूरोक्रेट या किसी आईपीएस से बात करना, इतनी पावर होती है कि हाँ, थोड़ी देर के लिए 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, दंगे मान लिया कुछ हुआ, उससे ज्यादा तो फैल ही नहीं सकते, बल्कि 1-2 घंटे भी होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 1 महीने चल रहे हैं तो समझ ही सकते हो, फिर तो कुछ इशू है ही। तो इसी चीज को लेके क्रिटिसाइज किया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गुजरात गवर्नमेंट को, एंड कि वो वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। और इवन उन्होंने रिलीफ भी नहीं पहुंचाया विक्टिम्स को, कॉल्स करते थे पुलिस को, हेल्प नहीं होती थी। एंड प्रोसिक्यूट द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस वायलेंस, परपेट्रेटर्स मतलब जिन लोगों ने, जो लोग दंगे कर रहे थे, उनको कोई सजा भी नहीं मिली। तो बहुत ही एक अ, छवि को नुकसान पहुंचा गुजरात की एंड भारत की पूरे के पूरे। एंड तीनों चीजों में के लिए क्रिटिसाइज किया कि आपने ना वायलेंस कंट्रोल करी, ना आपने रिलीफ पहुंचाया, ना आपने सजा दी जिन लोगों ने ये दंगे करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द असेंबली इलेक्शंस टू बी पोस्टपोन्ड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि अ, हम ऑर्डर देते हैं कि इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाए, इलेक्शंस होना। तो आप थोड़ा सा समझ गए होगे एंगल कि भैया अच्छा जी, इलेक्शंस भी होने वाले थे। ठीक है, तो हमेशा ये एंगल होता है ना, इलेक्शंस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले तो दोस्तों ऐसा हुआ करता था, क्या बताएं, कि यूपी और कुछ कुछ स्टेट्स में, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, जब भी इलेक्शन होते थे उससे पहले दंगे हो जाते थे, है ना। क्योंकि यही यही चलता था, बड़ा माहौल बड़ा खराब था। थोड़ा सा मीडिया वगैरह आने का, मीडिया को हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, सोशल मीडिया मीडिया को, लेकिन उनके पॉजिटिव्स हैं कि कुछ भी हो तो फटाफट बाहर आ जाता है। तो इसलिए अब दंगे वंगे होते नहीं, वीडियो आ जाती है, फोटो आ जाती है, सब कुछ दिख जाता है, अब नहीं होते इतने दंगे। और ना तो पहले तो जहाँ इलेक्शंस होते थे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, साउथ इंडिया में नहीं, साउथ इंडिया में कंपेरेटिवली मैच्योर सोसाइटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, सोशल हार्मनी ज्यादा है साउथ इंडिया में। आप विजिट करोगे आपको ये रियलाइज भी होगा, है ना। लेकिन इवन नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं होते थे, वहाँ पे अलग प्रॉब्लम थी जो हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। लेकिन ऐसे ऐसे दंगे नहीं होते थे, वहाँ भी होते हैं असम वगैरह में, लेकिन सब में नहीं होते। लेकिन ये है, जब भी इलेक्शन हो रहे हैं तो दंगे हो जाएंगे, ये एक बड़ा ही नेगेटिव चीज थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक एंगल है। सो ये देख लेते हैं, गुजरात इज बर्निंग एंड फॉर्मर एमपीज फैमिली अमंग 70 डेथ। तो ये चीजें अहमदाबाद में थे, अहमदाबाद की स्टोरी है। अहमदाबाद आज इतने बड़े सिटी, तब मतलब सिटी के साथ ये हो रहा है कि वहां पे लोग मर रहे हैं, बड़ी एक सैड बात है। वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मार दिया, राइट। इनकी वाइफ आज भी केस लड़ रही हैं, जो है एमपी थे, उनको मार दिया। मतलब समझो आप कितना क्या हुआ होगा, मतलब मजाक ही चल रहा है ना। एज इन द केस ऑफ एंटी सिख राइट्स ऑफ 1984 ये हुए थे, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा, एन आई फॉर एन आई, ब्लाइंड्स गांधीनगर, गांधीनगर में वो है। गुजरात इंसिडेंट्स अब ब्लॉट ही, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं नो लेट अप इन गुजरात कार्नेज। ये सब न्यूज में छपा है, ये भी पढ़ लेते हैं कार्टून को। इज दिस गोइंग टू कंटिन्यू टू बी आवर फ्यूचर? इज देयर नो वे वी कैन मेक ऑल दिस अ मैटर ऑफ पास्ट? क्या हम इसको भुला के आगे नहीं बढ़ सकते? ये लेडी कह रही है। फिर ये देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये मैन, कैन वी एंश्योर दैट दोज हु प्लान एग्जीक्यूट एंड सपोर्ट सच मैसेकर्स आर ब्रॉट टू द बुक? मतलब उनको एटलीस्ट हम सजा दे सकते हैं अगर दंगे हो गए तो, जिससे हम आगे बढ़ पाए। अगर हम सजा भी नहीं दोगे किसी को तो क्या होगा फिर? और एटलीस्ट पनिश्ड पॉलिटिकली। तो पॉलिटिशियन जो इन्वॉल्व होते हैं उनका क्या होता है, वो तो इलेक्शन जीत के आ जाते हैं, है ना। ये हो जाता है, मतलब दंगे कराओ आप इलेक्शन भी जीत जाते हो, क्योंकि पोलराइजेशन हो जाता है सोसाइटी में, फिर आपका वोट बैंक जो होता है आपकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बेसिक्स है। तो होता उल्टा ही है। तो क्या हम पॉलिटिशियंस को पनिश कर सकते हैं? तो बड़े टफ क्वेश्चन है जिनके कोई आंसर है नहीं। ये सरदार पटेल का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो हम पढ़ते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनुअल रिपोर्ट 2001-2002। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट में बोला गया था कि 27 फरवरी 1947 को एट द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ
इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, नहीं तो पढ़ना आसान रहेगा। आई थिंक अब थोड़ा बेटर है। तो on 27 February 1947, at the very first meeting of Advisory Committee of Constituent Assembly on Fundamental Rights, Minorities and Tribals and Excluded Areas, सरदार पटेल asserted, सरदार पटेल ने ये कहा था। और ऐसी बहुत सारी कमिटीज बनी थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो अपनी रिकमेंडेशंस देती थी, जिसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है। It is for us to prove that it is a bogus claim, a false claim, and that nobody can be more interested than us in India in the protection of our minorities. तो जब देश आज़ाद हुआ था तो ये बातें रेज हो रही थी, और जिन्ना ने भी ये पॉइंट बहुत कहा था कि मुसलमान भारत में सही से नहीं रह पाएंगे। ठीक है, माइनॉरिटीज़ की वैसे बात होती है, लेकिन मेनली मुसलमानों की बात हो रही थी कि मुसलमान नहीं रह पाएंगे, इसलिए पाकिस्तान आ जाओ और पाकिस्तान बनना ज़रूरी है। ये पॉइंट जिन्ना ने रेज करे थे कि मुसलमानों को कांग्रेस नचा रही होगी, ये पॉइंट उन्होंने कहा था। हिंदू कांग्रेस वर्ड यूज़ करा था उन्होंने। ठीक है, लेकिन तो इसी बात पे कह रहे हैं, और काफ़ी इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कह रहे थे कि माइनॉरिटीज़ को इंडिया प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम भी बहुत दंगे हुए थे। तो ये बोल रहे थे कि सरदार पटेल बोलते हैं हमारे ऊपर है कि उनको प्रोटेक्ट करना, और ये बोलना कि ये जो क्लेम्स हैं कि हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये सब बोगस है। आर मिशन इज टू सेटिस्फाई एवरी वन ऑफ देम, मतलब हमें सबको सेटिस्फाई करना है, इरिस्पेक्टिव वो माइनॉरिटी है मेजोरिटी है। लेट अस प्रूव वी कैन रूल आवरसेल्व्स एंड वी हैव नो एम्बिशन टू रूल अदर्स। तो लेट अस प्रूव वी कैन रूल आवरसेल्व्स, हम अच्छे से रूल कर सकते हैं, एंड वी हैव नो एम्बिशन टू रूल अदर्स, और हम किसी और को रूल नहीं करना चाहते आउटसाइड इंडिया, है ना, हम अपने को अच्छे से रूल करेंगे। अब ये है, ये रिपोर्ट कह रही है द ट्रेजिक इवेंट्स इन गुजरात starting with the Godhra incident and continuing with the violence that rocked the state for over 2 months have already greatly saddened the nation। बड़ा ही सैड इंसिडेंट था, और सब कलर टीवी पे दिखता था इस टाइम पे, है ना, ये भी चीजें। There is no doubt in the opinion of the commission that there was a comprehensive failure on the part of the state government to control the persistent violence of the rights to liberty, life, equality, dignity of the people of the state। तो पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कि उनके हाथ पूरा फेलियर था, पूरा फेल हो गई स्टेट। इट इज ऑफ कोर्स एसेंशियल टू हील द वाउंड्स एंड टू लुक टू अ फ्यूचर ऑफ पीस एंड हार्मनी। तो हमें जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं उनके हमें जख्म भरने होंगे, और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों में पीस एंड हार्मनी करनी होगी। बट द परस्यूट ऑफ दीज हाई ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी बेस्ड ऑन जस्टिस, और हमें जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा, मतलब जो लोग सही नहीं है उनको सजा देनी होगी। एंड अपहोल्डिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक एंड द लॉज ऑफ द लैंड। तो हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज जो हैं वो अपहोल्ड करनी होगी, हमें इक्वालिटी की बात करनी होगी, हमें उनके रिलीजियस राइट्स प्रोटेक्ट करने होंगे, ये ह्यूमन राइट्स कहता है। तो ह्यूमन राइट कमीशन की एक नेगेटिव है कि सिर्फ वो अच्छी अच्छी बातें करता है ना, कुछ कर नहीं पाता, ये एक ह्यूमन राइट्स कमीशन की नेगेटिव है। तो अच्छी अच्छी बातें तो बहुत लोग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करना एक बात होती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। जो गुजरात में हुआ उससे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मुजफ्फरनगर, गुजरात, एंटी सिख राइट्स, उन सबसे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे ध्यान रखना होगा कि हमारा देश सही रास्ते पे बढ़े, और हमें किसी के भी भड़कामे में नहीं आना होगा। हाँ, हमारा हम रिलीजियस हो सकते हैं, हम किसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और वो हमारा प्राइवेट अफेयर है, और हमारा वो अधिकार है, हमें करना भी चाहिए। बट सोशल हार्मनी बना के रखनी चाहिए, हम मेहनत करनी चाहिए, सबको मिलके काम करना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या वुमेन, डिसेबल्ड, ट्रांसजेंडर, जो भी हो, कोई मैटर नहीं करता, इवन ओल्ड पीपल, यंग पीपल, सबको आगे बढ़ना चाहिए, है ना, सबको मेहनत करनी चाहिए। यही हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए, और आप सब, मेरा भी यही पर्पस है ये सब लेक्चर्स बना के आपको ये सब एजुकेट करना। और बहुत पोटेंशियल है भारत में, बहुत पोटेंशियल है, इन सब चीज़ों को हमें पीछे छोड़ना होगा। हाँ, पीछे हो गया जो हो गया, अब ऐसा ना हो, इस पे वर्क करना होगा। थैंक यू एंड टेक केयर। Gujarat riots show that government machinery also becomes susceptible to sectarian passions। तो यही चीज़ है कि ये चीज़ सोचने पे मजबूर कर देती है लोगों को। एंड थोड़ा सा मतलब आप कुछ सेंसिबल लोग एजुकेटेड लोग देखो, या पॉलिटिकल एनालिस्ट को, कि यार इवन कोर्ट्स को भी, कि जब गवर्नमेंट मिल जाए, ये गवर्नमेंट अगर एक्ट ना करे, है ना, तो कैसे बचेंगे लोग, है ना। So, government machinery also becomes susceptible to sectarian passions. Instances like in Gujarat
alert us to the dangers involved in using religious sentiments for political purposes. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों में आप इतनी नफरत ना भरो कि बस चिंगारी देनी पड़ जाए। तो आजकल भी जो नफरतें फैल रही हैं, हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए, वरना तो इसका रिजल्ट बहुत ही खराब होगा। एक चिंगारी देने की जरूरत होती है और क्या से क्या हो जाता है ना। दिस पोजेज अ थ्रेट टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, बहुत बड़ा थ्रेट होता है। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको बहुत दुख हुआ था, जो कुछ कर नहीं पाए थे। अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे इंडिया के इस टाइम पे, उनको भी बहुत दुख हुआ था, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा था। उनके हाथ में आर्मी होती है, वो भी कुछ नहीं कर पाए। आर्मी उनके हाथ में होती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलती है, तभी प्रेसिडेंट एक्ट करता है। ठीक है, आर्टिकल 74 के द्वारा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आर्टिकल 74 ही होगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है। 2002 में इन्होंने जो दिया था अहमदाबाद में, माई वन मैसेज टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इज दैट ही शुड फॉलो राज धर्म। बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है, आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे भी। A ruler should not make any discrimination between his subjects on the basis of caste, creed and religion। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत मैच्योर बात है ऐसे बोलना। और ये बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ, ये तो आप बोलोगे क्या बड़ी बात है इसमें, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, है ना। उसके लिए बोला था अटल बिहारी वाजपेयी ने। और 2004 में पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि 2004 में बीजेपी के या एनडीए या वाजपेयी साहब के हारने का सिर्फ एक कारण था, वो थे गुजरात दंगे। अगर गुजरात दंगे ना हुए होते तो आराम से बीजेपी फिर से वापस इलेक्ट होके आती और अटल बिहारी वाजपेयी चौथी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाते, बट वो नहीं बने क्योंकि गुजरात